हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आज हम आपको बायोलॉजी में क्लास 11 की बायोलॉजी में जो 6 चैप्टर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रोटोजोआ। क्या होगा? प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये प्रोटोजोआ यानी कि ये है क्या? अभी इसके पहले हमने क्या देखा, मोनेरा जगत के बारे में पढ़ा। ये प्रोटिस्टा जगत है। प्रोटिस्टा जगत में हमें प्रोटोजोआ जो संघ है इसका, उसको हमें पढ़ना है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, है ना। ये जंतुओं के समान जो प्रोटिस्टा है वो होते हैं, जो आप्रकार संश्लेषी अमीबीय प्रोटोजोआ, है ना, जो पश्चिमाभी प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, और जो स्पोरोजोआ आते हैं, ये सबको इसके अंतर्गत रखा गया है। ये एक कोशिकीय होते हैं, जिनका जो शरीर होता है वो पूर्ण विकसित होता है, एक सुकेंद्रीय कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है, के समान होता है ना। हम देखें तो ये जो प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी हैं, है ना, जिसे हम प्रथम जंतु के नाम से जानते हैं, जो क्या कहते हैं, जिसे हम प्रथम जंतु भी कहते हैं। ये इनका जो शरीर होता है सुगठित बहुकोशिकीय जंतुओं के समान होता है। भले ही ये एक कोशिकीय है, पर इनके शरीर की जो बनावट होती है, उनके सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुकोशिकीय जंतुओं के समान ही इसमें पाए जाते हैं। और ये बहुकोशिकीय जंतुओं के समान इनमें जो जैविक क्रियाएं होती है वो होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, आकोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? आकोशिकीय या माइक्रोस्कोपिक, है ना। आकोशिकीय या नॉन सेलुलर जो है जीव के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, इनकी जो जातियां हैं लगभग 64,000, इनकी लगभग 64,000 प्रजातियां जो है वो ज्ञात है। 64,000 प्रजातियां जो ज्ञात है, जिसमें से 32,000 जातियां, है ना, विद्यमान है। कितना? 32,000 जातियां जो है वो क्या है, विद्यमान है। और इतनी ही जातियां जो है वो क्या हो गई है, विलुप्त हो गई, यानी कि समाप्त हो गई है। उनका अब जो है अस्तित्व इस संसार में नहीं है। प्रकृति में प्रोटोजोआ अगर जोन की बात करें, है ना, तो इन जंतुओं की संख्या अन्य सदस्यों की संख्या से कहीं भी अधिक है, ज्यादा मात्रा में है। इनके इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो इनके बारे में 1677 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने माइक्रोसूक्ष्मदर्शी की सहायता से, है ना, इनकी खोज की थी, इनका अध्ययन किया था। और 1817 ईस्वी में जो गोल्डफस थे, गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने इस संघ का नामकरण किया था, है ना। गोल्डफस के द्वारा 1817 ईस्वी में प्रोटोजोआ संघ का नामकरण किया गया था, उसको नाम दिया गया था। इसके अलावा इसके अध्ययन की जो शाखा है उसे हम प्रोटोजोआ विज्ञान के नाम से जानते हैं, प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोलॉजी, है ना, प्रोटोजोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? इनकी देखें तो ये जो प्रोटोजोआ प्राणी हैं ये जल में होते हैं, गीली मिट्टी में होते हैं, सड़ी गली जो कार्बनिक वस्तुएं होती हैं उनमें, है ना। ये स्वाश्रयी रूप में, स्वतंत्र रूप में वो अन्य जंतुओं के समान जो है रह करके, या अन्य जंतुओं के शरीर में सहजीवी या परजीवी के रूप में एकाकी जीवन जो है व्यतीत करते हैं। इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। इनके सूक्ष्मता के कारण इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम इनकी लंबाई की अगर बात करें तो ये जो है 0.001 से 0.001 से, है ना, 3 माइक्रोन मीटर तक जो है ये बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं? 3 मिलीमीटर कह सकते हो तक बड़े होते हैं। केवल हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है, इनके जो शारीरिक रचना है वो विविध प्रकार की है ना। ये जो है कुछ में वातावरणीय दशाओं के कारण जो है ये अपना जो रूप जो है बदलते रहते हैं, आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनशील हो जाते हैं। इनका शरीर जो होता है वो नग्न होता है और महीन पतली सी झिल्ली से ढका हुआ होता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, है ना, एक पतली सी आवरण कहते हैं, जो कठोर होता है, खोल जो इसका होता है वो कठोर होता है, भले ही पतला होता है लेकिन वो कठोर होता है। ये एक कोष के शरीर, इनके एक कोष के शरीर में जटिल यौगिक जो होते हैं, उन यौगिकों के अणुओं से बनी विभिन्न कार्यों के लिए विविध प्रकार की विशिष्ट, है ना, रचनाएं होती हैं, जिसे हम अंग या अंग नहीं कहते हैं, पर उन्हें हम कोशिकाएं के नाम से जानते हैं, वो इसमें पाई जाती है। इसमें विभाजन की क्रिया जो होती है वो होती है, विभाजन की क्रिया को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। इसलिए प्रोटोजोआ को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जीव के नाम से जाना जाता है, जंतु कहते हैं। इनमें गमन के लिए कूटपाद होते हैं, इनमें गमन के लिए जो सीडोपोडिया होती है वो पाई जाती है ना। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जंतुओं के समान होते हैं, ये पादपों के समान भी पोषण को प्राप्त करते हैं, है ना। ये मृतोपजीवी होते हैं, ये मिश्र पोषित होते हैं, जंतुओं के समान सदस्यों के रूप जो है ये रहते हैं। इनमें गैसीय विनिमय के द्वारा संचरण और उत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो होती है, डिफ्यूजन द्वारा ऐसा जो है होता है। आवश्यकता पड़ने पर, है ना, शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण करने के लिए इसमें प्राथमिक नियंत्रण, है ना, कुंचनशील रिक्तिकाएं जो होती है वो पाई जाती है। एक से अधिक रिक्तिकाएं जो होती है जो शरीर में जल की मात्रा को कम ज्यादा करने में मदद करती है, वो रिक्तिकाएं इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, वातावरणीय परिवर्तनों के अनुसार ये प्रतिक्रियाशील होते हैं, अत्यधिक सरल होते हैं, प्रतिक्रियाशील होते हैं। इनमें जनन की जो प्रक्रिया होती है वो सेक्सुअल व एसेक्सुअल दोनों प्रकार के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन भी हो सकता है और लैंगिक जनन भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि जो प्रतिकूल वातावरणीय दशाएं होती हैं उन वातावरणीय दशाओं के अनुरूप या, है ना, के लिए इनमें परिपोषण की क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए जनन की क्रिया आसानी से कर लेते हैं। इनके वर्गीकरण की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इन्हें 4 संघों में बांटा गया है, 4 समूहों में बांटा गया है, जिसमें जूफ्लैजिलेटा आता है। कौन सा आता है? जूफ्लैजिलेटा। जूफ्लैजिलेटा आता है। सीलिएटा आते हैं, क्या आते हैं? सीलिएटा। जूफ्लैजिलेटा, सीलिएटा, सार्कोडिना, है ना, सार्कोडिना और स्प्रोजोआ। स्प्रोजोआ होते हैं। अगर हम जूफ्लैजिलेटा की बात करें तो जूफ्लैजिलेटा में क्या होता है, ये गमनांग एक या उससे अधिक महिमधाए के रूप में होती है। ये परजीवी, इनमें परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ जो बीमारी के कारण होते हैं, जिनके द्वारा बीमारियां जो है उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें ट्रेपनोसोमा आता है। संक्रमण से मानव में जो निद्रा रोग होता है, जो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो हो जाता है ट्रेपनोसोमा के द्वारा, है ना। एक और हम देखते हैं कि एक ऐसा जीव है जिसमें स्लीपिंग सिकनेस होता है, जिसे हम ग्लाइसाइना, है ना, ग्लोसाइना पैम्पिस के नाम से जानते हैं। वो कीट जो होता है उसके द्वारा ये फैलता है। हम पश्चिमावी प्रोटोजोआ की अगर बात करें, सीलिएटा के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जलीय, सरल, अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं, है ना, क्योंकि इनके शरीर के चारों तरफ क्या होती है, सीलिया पाई जाती है, फिंगरी पाई जाती है ना, जो चलते हैं, जिसके सहारे से ये गति करते हैं। इनमें लघु केंद्रक जो होता है पाया जाता है। जनन की क्रिया जो होती है वो संयुग्मन कंजुगेशन के द्वारा होती है ना। जो सीलिएट जैसे क्या होता है, पैरामीशियम होता है ना, क्या होता है, पैरामीशियम और वैलेंटिडियम। ये ऐसे जीव हैं जो पश्चिमावी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, जिसमें लघु केंद्रक होता है, लघु केंद्रक भी पाया जाता है ना, जो इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं सार्कोडिना की बात करें, राइजोफोडा होता है ना, जिसमें गमनांग जो होते हैं वो पादाप होते हैं। शरीर की आंतरिक प्रक्रिया क्या होती है, परिवर्तनशील होती है ना। इसमें अमीबा आता है,
परजीवी के रूप में जो होता है वो एंडोजीवा होता है ना। जो स्पोरोजोआ की बात करते हैं, ये प्रोटोजोआ का सबसे बड़ा समूह होता है। ये इसमें सभी परजीवी आते हैं और मनुष्यों में घातक बीमारियां उत्पन्न करने का काम करते हैं, है ना। इसमें अगर हम देखें जंतुओं और पादपों में जो अंतः परजीवी के रूप में होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। विशिष्ट गमनांग संकुचनशील रिक्तिकाएं इनमें नहीं होती हैं, है ना। वहीं अगर हम देखें कि कुछ जो है जैसे प्लाज्मोडियम होता है, जो मलेरिया परजीवी होता है, वो स्पोरोजोआ के अंतर्गत आता है ना। तो ये आपका प्रोटोजोआ था जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे। अब आप इसको तैयार कर लें।